पिछले 8-9 महीनों से पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है। लेकिन दुनिया को एक बार फिर परेशान कर दिया कोरोना वायरस के नए रूप ने। ब्रिटेन के बाद दक्षिण अफ्रीका से भी कोरोना के एक अलग रूप के बारे में पता चला है, जो ज़्यादा संक्रामक है, यानी कि एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित कर सकता है और इसकी गति पिछले कोरोना वायरस से 70% तक ज़्यादा है। ऐसे में उपाय क्या है? बस ये वीडियो उसी पर है। दरअसल WHO ने कुछ दिनों पहले, यानी कि जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था, उस वक्त 3 गाइडलाइंस जारी की थी, लेकिन अब उसने कोरोना वायरस के नए रूप को देखते हुए 5 गाइडलाइंस जारी की हैं। वो कौन सी हैं? साथ ही दुनिया भर के डॉक्टर्स कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रेन पर क्या कुछ कहते हैं, वैक्सीन्स पर क्या कुछ कहते हैं और इसके उपाय क्या बता रहे हैं, वो भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की जो गाइडलाइंस हैं, भारत सरकार की भी कमोबेश वही गाइडलाइंस हैं और आपको शायद अब तक इन गाइडलाइंस के बारे में सब कुछ पता हो, लेकिन न्यूज़ तक जो गाइडलाइंस के बारे में आपको बार बार बताता रहा है, एक बार फिर कोरोना वायरस के नए रूप के सामने आने के बाद इनको दोहराना ज़रूरी है और उसके बाद मैं आपको नई गाइडलाइंस के बारे में भी बताऊंगी। तो सबसे पहली गाइडलाइंस जो WHO की पिछले 8-9 महीनों से है, वो है अपने हाथ बार बार धुलते रहना। यानी कि अगर आपने किसी ऐसी जगह को छुआ है जहां पर कोरोना वायरस था और वो आपके हाथों में आ गया है, तो आप साबुन के ज़रिए उसे 20 सेकंड में ही अपने हाथों पर ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। बार बार आप हर जगह देखते हैं, न्यूज़ तक पर भी आप देखते हैं कि आपको 2 गज की दूरी बनाए रखनी है। ऐसे में होगा क्या कि अगर आपके संपर्क में ऐसा व्यक्ति भी आता है जो कोरोना वायरस से संक्रमित है और आपको इसके बारे में नहीं जानकारी है, और अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, तो आपको शर्तिया तौर पर कोरोना वायरस बिल्कुल नहीं होगा। और उसके बाद तीसरा आता है फेस मास्क का इस्तेमाल। फेस मास्क पर हमने न जाने कितनी वीडियोस आपके लिए लेकर आए हैं, जहां हमने आपको बताया है कि ब्रिटेन से लेकर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कोरोना वायरस के समय पर फेस मास्क पर अलग अलग स्टडीज़ हुई हैं और यही सामने आया है कि अगर आपने फेस मास्क पहना हुआ है, चाहे वो N95 हो, बिना बाल वाला हो, और साथ ही अगर वो 3 लेयर का कपड़े का बना हुआ मास्क भी है, तो आप कोरोना वायरस से बच जाएंगे। और इसके बारे में बार बार पुष्टि WHO ने भी की है। और अब बात करते हैं उन 2 गाइडलाइंस की जिसे WHO ने कोरोना वायरस के नए प्रकार सामने आने के बाद ऐड किया है। तो वो 2 गाइडलाइंस हैं हवादार कमरे का होना। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि वेंटिलेशन की क्या ज़रूरत है। अब तो सर्दियां आ रही हैं, आप अपना रूम ज़्यादा बंद करके रखते हैं, क्योंकि अगर सर्दियां जो मौसम है और उस वक्त आपके कमरे में अगर ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी तो आपको ज़्यादा सर्दी लगेगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप अपने घर पे हैं, अपने ऑफिसेज में हैं, या फिर ऐसी जगह पर है जहां पर बहुत ज़्यादा लोग हैं और बंद दरवाजे हैं, बंद खिड़कियां हैं, तो कोरोना वायरस आपको ज़्यादा जल्दी फैल सकता है। और उस कमरे में हो भी सकता है कि जो ये नया स्ट्रेन है, उसके फैलने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना वायरस संक्रमित कर सके। इसलिए आपको जहाँ पर भी आप जाएं, वहाँ पर खिड़की और दरवाजे खुले रखें, यानी कि अपने कमरे को हवादार बनाने की कोशिश करें, चाहे आप अपने घर पर हों या फिर आप अपने ऑफिसेज में हो या फिर किसी दूसरी जगह पर हो। और यही वजह है कि WHO ने इसे अपनी गाइडलाइंस में शामिल किया है। और 5वीं गाइडलाइंस जो WHO ने ऐड की है, वो है जब आप छींकते हैं, जब आप खांसते हैं, तो लोगों से दूरी बनाकर रखें। सावधानी के साथ आप छींकें, खांसें, या फिर आपके सामने या अगल बगल में कोई खांस रहा है, छींक रहा है, तो आप उससे दूरी बनाकर रहें। दरअसल ये सर्दियों का मौसम है, ऐसे में सर्दी जुकाम होना भी आम बात है। पिछले सालों में, यानी कि अगर 2018 था, 17 था, 16 था, 15 था, तो उस वक्त सर्दी जुकाम होती थी और अगर दूसरे को भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब कोरोना वायरस है या सर्दी जुकाम है, इसको आप अंतर नहीं कर सकते। इसलिए सर्दी के मौसम में आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है और यही वजह है कि WHO ने एक छोटा सा वीडियो बनाकर भी आप लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप में से कोई छींकता है या खांसता है तो खुद आपको सावधानी रखनी है। हम भी आपको बार बार कहते हैं कि आप अपने जो कोहनी होती है वहाँ पर आप छींक सकते हैं, खांस सकते हैं, किसी के मुंह पर खांसने से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि विश्व भर के जितने भी प्रतिष्ठित डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वो कोरोना वायरस के नए रूप से बचने के लिए क्या कुछ कह रहे हैं। दरअसल मेदांता के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर नरेश त्रिहान। उन्होंने खास तौर पर जब हमसे बात की तो उन्होंने ये बताया कि बच्चे, ये जो वायरस है
उससे ज़्यादा ससेप्टिव हो सकते हैं, यानी कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो छोटे बच्चों पर पड़ सकता है। और इसीलिए छोटे बच्चों को और उनके आसपास में रहने वाले उनके पेरेंट्स को, उनके आसपास के लोगों को ज़्यादा सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ समय पहले तक जो लोग भी किसी कमरे में जाते थे, किसी ज़्यादा लोगों से मिलते थे, तो कहीं लोग जो फेस मास्क नहीं भी पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं भी कर रहे हैं, उन्हें कोरोना नहीं होता था। और ऐसा भी कई बार हुआ है। लेकिन जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आया है उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने सावधानी नहीं बरती और आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। अंदाजा ये है कि ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, पर अभी तक जो डेटा आया है उसके अंदर ये डेफिनेटली नहीं बताया गया कि बहुत सारे बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं और या कितना फैल गया है, इसके ऊपर अभी डेटा नहीं है। पर ये जरूर बात है कि इस वायरस को देखेंगे अगर, जो इसका क्यों भयंकर इसलिए बन गया कि एज इट इज आपने देखा कि जो पहला इसका म्यूटेशन था उसने कितने सारे लोग दुनिया में तकलीफ में आ गए। अगर जो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट 1.7 से है, इसका मतलब कि एक कमरे में अगर जो लोग थे कुछ अपना बर्ताव कर रहे थे प्रिवेंशन, पर उनको भी अब खतरा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो सावधानी हम यूज कर रहे थे, पहले मास्क पहन रहे थे, हाथ धोना और डिस्टेंसिंग कर रहे थे, उसमें भी लोगों में खामियां थी जिसकी वजह से ये डिजीज इतनी फैली है। ये जो कोरोना वायरस का नया प्रकार है ये ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है और ज़्यादा तेज़ी के साथ संक्रमित कर रहा है। अगर आपने अपनी सुरक्षा को पहले के मुकाबले ज़्यादा कड़ा नहीं किया, ज़्यादा आपने अपने आप को मजबूती के साथ कोरोना वायरस के खिलाफ खड़ा नहीं किया, तो कोरोना वायरस आपको इस बार जकड़ लेगा। और यही वजह है कि बार बार दुनिया भर के तमाम डॉक्टर्स का कहना है कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पहले नहीं कर रहे थे या फिर हल्का फुल्का कर रहे थे या सावधानियां जिस तरीके से आपको बरतनी चाहिए थी आप उस तरीके से नहीं बरत रहे हैं, तो इस बार आप कोरोना वायरस के नए रूप से खतरे में हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन है उस पर वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जितनी भी दुनिया में तमाम वैक्सीन्स बन रही हैं वो काम करेंगी। और फिलहाल तमाम वैज्ञानिकों ने इसी बारे में बार बार जोर दिया है। लेकिन वैक्सीन लगने से पहले आपको अपना ज़्यादा ख्याल रखना है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूँगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में, किसी भी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।